क्या नींद 3:33 पर खुल रही है? तो तैयार हो जाएं कि अब आपकी आत्मा का जागरण का समय आ चुका है। आत्मा के यात्रियों, चलिए आज इसी पर एक चर्चा करते हैं कि हम 3:33 पर क्यों अचानक से उठकर बैठ जाते हैं। कौन है जो हमें आकर उठा रहा है? कौन है जो हमारी आत्मा को जागृत कर रहा है? कौन है जो हमें बता रहा है कि हमारी आत्मा को अब जागृत होकर अपनी सही दिशा में काम करना है? तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। ध्यान दें कि जब आप अचानक से उठकर बैठ जाते हैं और घड़ी में समय देखते हैं तो समय हो रहा होता है 3:33 और जब बड़ी गहरी नींद का समय होता है। क्यों अचानक से 3:33 पर आपकी नींद खुल गई? आपकी नींद खुली नहीं, आपकी नींद से आपको जगाया गया। आपको सहायता कर रहा है ब्रह्मांड, सहायता कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड, सहायता कर रहे हैं आपके एंजल्स। ये सभी चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा के लक्ष्य को समझें, किस कारण से आप यहाँ आए हैं। इसीलिए शायद ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे ज़्यादा फलदायी और जीवन को सफल बनाने का मार्ग कहा गया है। जब हम अचानक से 3:33 पर या किसी भी ऐसे मिड टाइम पर, जैसे 4:30 बजे भी नींद कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त है, 5 बजे भी यदि नींद खुलती है तो समझ जाएं कि आपके जागरण का समय हो चुका है। अब आपकी आत्मा को जागना ही है। क्या करें जब हमारी नींद 3:33 पर खुलती है? और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊं कि 3:33 ये एक एंजल नंबर भी है और ये हमारे अध्यात्म का नंबर भी कहा जाता है। अब जब भी आपकी नींद 3 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य में खुलती है, तब आपको क्या करना है? तब आपको शांत मन से अपने बिस्तर पर ही बैठे रहना है। गहरी लंबी सांसें लें और गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपनी आत्मा तक उसकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें और अपनी आत्मा से प्रश्न करें कि तुम क्या चाहती हो। आप इस समय पर कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, किसी भी छोटी ध्यान विधि को अपना सकते हैं और हाँ, ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। आभार प्रकट करें कि उन्होंने आपको चुन लिया है इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ने का या जुड़ने के लिए। जब हमारा चेतन मन सो रहा होता है, तब हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है, वो काम कर रहा है, उसकी योजनाएं हैं, वही आपको मदद कर रहा है ब्रह्मांडीय संकेतों तक पहुंचने के लिए। गहराई से जब आप शांत होकर बैठ जाते हैं और अपनी आत्मा से प्रश्न करते हैं कि मेरी आत्मा तुम क्या चाहती हो, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी आत्मा आपको स्वयं जवाब दे रही है। ये जवाब वो जवाब हैं जो शायद हमारे जीवन की यात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे स्पिरिट गाइड और हमारे एंजल्स इस यात्रा में हमारी मदद करते हैं। अब बेचैन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेचैन ना होना, शांति से बिस्तर पर बैठ जाना, और यदि ऐसा प्रतिदिन हो रहा है तो इस प्रतिदिन होने वाली क्रिया को, यानी कि जो भी आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपको उठा रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हुए अपनी आत्मा के साथ जुड़ना आरंभ कर दें। अब हो सकता है कि आप बहुत समय से परेशान हैं, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, या आपको अपनी नई दिशा बदलनी है, काम बदलना है, क्या करना है। जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं
तब ब्रह्मांड हमें आकर उठाता है और हमारी चेतना को अवचेतन मन के साथ जोड़कर हमारे जीवन को सफलता की ओर लेकर जाता है। अब ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोबारा सोना नहीं है, हमें उस पल ब्रह्मांड के साथ अपने आप को जोड़ना है और आत्मा से प्रश्न करना है कि आत्मा तुम क्या चाहती हो। आप देखेंगे इसी बीच में आपकी आत्मा से आपको आवाज़ आएगी कि आपका सही मार्गदर्शन क्या है। तभी तो कहते हैं ना कि जब कोई साथ नहीं देता तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपको सहायता देते हैं। तो शायद ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पहली सहायता का संकेत है। इस संकेत को समझें और ईश्वर के साथ, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ें, क्योंकि अब समय आ चुका है आत्मा का। अब समय आ चुका है कि हमारी आत्मा जागृत हो, हमें पता चले कि हमारा जीवन इस संसार के किस कार्य के लिए आया है, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। इसी ब्रह्म मुहूर्त में वो स्वयं आपके साथ जुड़ रहा है। इन पलों का बहुत महत्व है। ये पल आपके जीवन को बदलने में आपको सहायता करेंगे। निरंतर इन पलों को अपने जीवन के अंदर बढ़ाते चले जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ कर दें। चमत्कार निश्चित ही होंगे। आभार प्रकट करना कभी मत भूलें, क्योंकि ब्रह्मांड ही हमें बताता है कि आभार जीवन को सफलता की ओर लेकर जाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें अगले वीडियो में।